श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्र जी की कथाओं से सुनकर समझकर आपको आसान से उपाय बताने वाले हैं जो कि घर में सुख समृद्धि लेके आएंगे, धन वैभव का आगमन होगा, साथ ही साथ घर में सुख शांति बनी रहेगी। ये उपाय आपको गुरुवार के दिन करने हैं। महीने के किसी भी गुरुवार के दिन जब भी आता है, आप चाहें तो हर गुरुवार को और चाहें तो किसी भी गुरुवार को इन उपायों को आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। आ जाते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर। पहला उपाय जो है वो है धन संपदा के लिए। घर में धन संबंधी कोई भी परेशानी है, कमाई से ज़्यादा खर्चा हो रहा है या फिर ऐसे भी धन के अलावा और कोई भी परेशानी है, किसी भी तरह के कष्ट दुख परेशानी है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सिर्फ धन के लिए ही नहीं, बाकी अगर धन संबंधी कोई भी समस्या है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि चना की दाल का उपाय है और चने की दाल को स्वर्ण के समान माना जाता है। तो आपको इस उपाय के लिए लेना होगा 41 चने की दाल। काउंटिंग में देख लीजिएगा, 41 चने की दाल सड़ी हुई ना हो, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको पीला चंदन लेना होगा। थोड़ा सा पीला चंदन आप ले लेंगे, पिसा हुआ आसानी से मिल जाता है। साथ ही साथ तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है और कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये इतनी सी सामग्री लेकर के आपको चले जाना है महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास। आप वहाँ पहुंचकर ये उपाय आप अपने घर पर भी, अगर शिवलिंग है तो घर पर भी कर सकते हैं। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो पीला एक चंदन है, वो पीला चंदन आपको लेना है और पीला चंदन लेकर के महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको उसका अच्छी प्रकार से पीले चंदन से लेपन करना। पूरे शिवलिंग पर नहीं करना है, मेन जगह पर ऊपर की तरफ थोड़ा सा लेपन आप थोड़ी जगह पे कर दीजिएगा पीले चंदन का। उसके बाद जो आपने 1 लोटा जल लिया हुआ है, उस जल को लेना है और शिवलिंग के ऊपर, पूरा जल नहीं, आधा जल आपको शिवलिंग के जहाँ चंदन का लेपन किया है वहीं पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए जल अर्पित कर देना है। ठीक है। इसका आधा ही जल आपको अर्पित करना है। आधा जल अर्पित कर दिया, उसके बाद जो आपने 41 चने की दाल ली हुई थी, वो दाल आपको हाथ में लेनी है, अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है और एक बार अपनी मनोकामना कहनी है। और वो चने की दाल भी आपको शिवलिंग के उसी ऊपर जहाँ जल चढ़ाया है वहीं पर आपको एक बार में ही समर्पित कर देना है, चने की दाल को, और कहीं नहीं, बस वहीं पर आपको समर्पित करना है। अब जो आधा लोटा जल आपके पास बचा हुआ है, वो आधा लोटा जल आप कहाँ दाल के ऊपर नहीं करना है, वो आधा लोटा जल आप माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है उस स्थान पर जल समर्पित कर देंगे। माता अशोक सुंदरी भगवान भोलेनाथ की प्रिय पुत्री हैं। माता यहाँ पर ही आपको जो है आपकी जो मनोकामना है वो वहाँ पर कहनी है। धन संबंधी समस्या से कोई दुख परेशानी है, माता अशोक सुंदरी से आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ माता अशोक सुंदरी की कोई भी जो है जो भी वो बात कहती हैं, कोई भी बात टालते नहीं हैं, तो उनसे प्रार्थना करनी है। आपकी वो मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूर्ण होगी। आसान सा उपाय है, करके ज़रूर देखिएगा। अब आते हैं अपने दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय है बीमारियों के लिए। बीमारी का मतलब क्या है, कोई स्पेसिफिक बीमारी नहीं है, यही कैसी भी बीमारी है, लंबे समय से चल रही है, शुगर की, बीपी की, या फिर कोई नई बीमारी है, या अक्सर कोई बीमार हो जाता है, तो कैसी भी बीमारी के लिए आपको, ये किसी भी सदस्य की बीमारी के लिए ये उपाय करना है। आपको लेना होगा सबसे पहले तो एक नीला फूल। कौन सा नीला फूल, कोई स्पेसिफिक नहीं है, फूल का रंग नीला होना चाहिए। आपको कोई भी नीले रंग का फूल आप ले सकते हैं जो कि आपको आसपास आसानी से मिल जाए। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा हल्दी लेना होगा। हल्दी पाउडर आता है, पाउडर आपको हल्दी का चाहिए, 1 चुटकी पाउडर ले लीजिएगा। उसके बाद आपको एक कटोरी लेनी है साफ़ सुथरी सी, और उस कटोरी में आपने जो हल्दी लिया है उसी हल्दी रखनी है। हल्दी में पानी डाल देना है, मतलब एक तरह से पेस्ट नहीं बनाना है, हल्दी वाला पानी बना लेना है। पानी का रंग पीला हो जाए इस तरह से, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बनाइएगा हल्दी वाला पानी आपको, और उसी में आपको नीले फूल जो लिया है वो डाल देना है। अलग से आपको एक तांबे के लोटे में एक शुद्ध जल ले लेना है और ये सब ले करके चले जाना है महादेव के मंदिर। सुबह चाहे सुबह करें, शाम चाहे शाम करें, आपको जब जहाँ पर अलाउड हो। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपको महादेव की शिवलिंग से पहले नंदी बाबा की फ़ोटो मिलती है, मूर्ति मिलती है। आपको जाना है नंदी बाबा की मूर्ति के पास। वहाँ पहुँचकर जो आपने हल्दी वाला जल लिया है वो नंदी बाबा के जो
उठा हुआ पैर होता है, जो भी उनका उठा हुआ पैर रहेगा उसी उठे हुए पैर पर वो हल्दी वाला जल समर्पित कर देना है। और कहीं नहीं, सारा जल इसलिए बोला है थोड़ा सा ही जल लीजिएगा, बनाइएगा हल्दी वाला। वो सारा जल आप उठे हुए भाग पर समर्पित कर देंगे पैर पे। और जो नीला फूल आपने लिया हुआ है वो नीला फूल भी आप अपनी कामना कहते हुए, क्योंकि नंदी बाबा की जो भी बात होती है वो भगवान भोलेनाथ नहीं टालते हैं, तो इसलिए आप जो है नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर वो नीला फूल भी समर्पित कर देंगे। उसके बाद आपके हाथ में एक तांबे के लोटे में जल है, वो लेकर के आपको शिवलिंग के पास आ जाना है। ध्यान रखना है हल्दी वाला जल जो है शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है, महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है, इसका ध्यान रखिएगा। उसको आप और बाकी कहीं भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर आपको नहीं चढ़ाना होता है हल्दी। तो इसलिए एक लोटा जल जो आप लेकर के गए हैं वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए हल्दी वो जल आपको चढ़ा देना है भोलेनाथ के ऊपर। उसके बाद अंत में एक बार फिर से आपकी जो बीमारी की समस्या है, इस इंसान की बीमारी ठीक हो जाए ऐसी कामना करनी है और वापस आना है नंदी बाबा के पास। वहाँ से वो नीला हुआ फूल जो है आपने लिया था वो उनकी आज्ञा लेनी है कि मैं ये औषधि के रूप में लेकर के जा रहा हूँ, और वो उठा करके आपको घर पे आ जाना है। फिर आपके घर में जो भी बीमार सदस्य है उससे उस नीले फूल को टच करवाना है, छुआ देना है। उसके बाद जब भी वो नहाने जाता है तो उसके नहाने की बाल्टी में वो नीला फूल डाल देना है। 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए डाल दीजिएगा उसमें, और उसी जल से उसको स्नान कर लेना है। ये उपाय आप कुछ दिन करके देख लीजिए, एकादशी कुछ 2-3 एकादशी करके देख लीजिए, उस व्यक्ति को बीमारी में उसकी लाभ होना शुरू हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने तीसरे उपाय पर। तीसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए। कई दिन से आपकी कोई इच्छा अधूरी है, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो फिर आपको ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेना होगा पीला चंदन, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में ले लीजिएगा। और उसके बाद पाउडर अगर है तो पाउडर का आप पेस्ट बना लेना है, आपको उस पीले चंदन का पेस्ट बना लीजिएगा। उसके साथ ही साथ आपको तांबे के लोटे में 1 लोटा जल लेना है, जो कि आप ये बस ये 2 सामग्री लेनी है और कोई सामग्री की ज़रूरत नहीं है। लेकर के आपको चले जाना है भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले जो आपने पीले चंदन का पेस्ट बनाया है, तो जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, यानी कटी भाग से लेकर के जहाँ से जल नीचे गिरता है जलाधारी, वहाँ तक का जो स्थान है उसके बीच में आपको 5 बिंदी लगानी है, ठीक है। उसी पीले चंदन से 5 बिंदी आप लगाइएगा। और जब बिंदी आप लगा रहे होते हैं तो अपनी मनोकामना भी कहते हुए जानी है कि हमारी ये इच्छा है, या हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, परेशानी बहुत है, या ये मनोकामना है, जो भी है आपकी समस्या, वो वहाँ पर प्रार्थना करना है, 5 बिंदी लगाना है। उसके बाद 5 बिंदियों को आपस में मिला करके उस स्थान पर अच्छी तरह से लेपन कर देना है, लेप कर देना है बिंदी लगाने के बाद में। फिर 1 लोटा जल जो लेकर के गए हैं वो सारा का सारा जल आपको शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना है। किसका? कुंदकेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए सारा जल चढ़ा दीजिएगा। जब आप जल चढ़ाएंगे तो जल बहता हुआ पीला चंदन से होते हुए नीचे गिरता है, वहाँ से थोड़ा सा जल आपको एकत्रित कर लेना है, सारा नहीं, थोड़ा जल अपने उसी लोटे में थोड़ा सा एकत्रित कर लीजिए जितना संभव हो सके। और उसके बाद वहाँ पर हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, मनोकामना करनी है और वापस आ जाना है अपने घर में। जब आप अपने घर आ जाते हैं तो उस जल को आप अपने घर के हर एक हिस्से में छिड़क दें, बाथरूम को छोड़ के सभी जगह छिड़काव कर दीजिए। इससे घर की नेगेटिविटी भी दूर होती है और आपके घर में धन संपदा के आगमन शुरू हो जाता है। घर की कलह लड़ाई झगड़े दूर होते हैं। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो वो मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपकी अलग अलग समस्याओं से संबंधित उपाय बताए हुए हैं। आपकी समस्या से संबंधित जो उपाय है करके ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।